स्टार्ट। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पायल शुक्ला। आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स डिस्कस करना चाहूँगी प्रेगनेंसी में जो चेंजेस लाती है बॉडी में, लाइक स्ट्रेच मार्क्स, बालों का केयर, स्किन का केयर। सो वी ऑल नो दैट motherhood is a gift to womanhood, right? Every lady sometime or the other aspires to be a mother and to bestow everything like all love to the child. बट ये मदरहुड के साथ बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके बॉडी में आती है, जिसके कारण उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस विजिबली दिखते हैं। उसे सबसे पहले तो स्ट्रेच मार्क्स को वेलकम करना पड़ता है, स्ट्रेच मार्क्स के साथ जीना पड़ता है, एंड स्ट्रेच मार्क्स नहीं हो या कम हो उसके लिए बहुत केयर करना पड़ता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज नॉर्मल, दीज आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाल, आपकी प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं बिकॉज द हेयर इज इन द एनर्जिंग फेज, दैट इज द ग्रोइंग फेज, प्लस हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, they also support into the growing phase of the hair. So your hair automatically बहुत लस्ट्रेस और अच्छे होते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद अक्सर लेडीज जब पीएनसी चेकअप, पोस्ट नेटल चेकअप्स के लिए आती है तो गायनेक्स को बोलती है कि डॉक्टर मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इसे डरे ना, बिकॉज फिजियोलॉजिकली अब वो टेनाजन फेज पे जाता है जिससे उसके हेयर लॉस हो सकता है। सिंपल रेमेडीज है, सिंपल हाउस होल्ड रेमेडीज है। अगर हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो आई थिंक हमारा एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द चेंजेस बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी बहुत एक्सेप्टेबल हो जाएगा। स्किन, अगेन, जो एक्ने प्रोन है पोस्ट डिलीवरी उन्हें एक्ने का प्रॉब्लम आ सकता है। सो गेटिंग ऑन टू वन बाय वन टिप्स, हम आज पहले बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। वेल, स्ट्रेच मार्क्स क्यों होता है? बिकॉज आपके एब्डोमेन के अंदर, अंडर द एब्डोमेन, आपके अंदर एक यूट्रस है जो ग्रो होने वाला है बिकॉज ऑफ द प्रेग्नेंट स्टेट, राइट? तो वो जब ग्रो होगा तो वो उस यूट्रस को एकोमोडेट वो एब्डोमिनल वॉल करेगा, राइट? सो वो एब्डोमिनल वॉल जब करेगा तो वो स्किन स्ट्रेच होगी, सो उसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होंगे। वेल, बिफोर आई go forward into this, I would like to say कि stretch marks avoidable नहीं है, stretch marks आने ही है। किसी को लाइट होंगे, किसी को डार्क होंगे, लेकिन stretch marks आने ही है। उसे लाइट और एकदम लाइट किस तरह करा जाए? सो सेकेंड या थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप किसी भी तरह का अच्छा ऑयल जो एंटीऑक्सीडेंट बेस हो वो लगाए। Either you can go in for olive oil or you can put bio oil, which is again very good, या आजकल मार्केट बेस्ड एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स आते हैं वो आप लगा सकते हैं, जिसके कारण वो जो तान पड़ेगा, वो जो स्ट्रेच पड़ेगा जिसके कारण ड्राइनेस होगा और आप खुजली करेंगे तो वो अगली स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। तो ये आप लगा सकते हो, और इसको आप डिलीवरी के बाद भी 6 मंथ्स तक अगर आप लगाएं तो बिल्कुल आपके स्ट्रेच मार्क्स एकदम नेग्लिजिबली विजिबल रहेंगे। सेकेंड, बाल, मैं अक्सर मेरे पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप हेयर कलरिंग या किसी भी तरह का ब्लीचिंग या स्ट्रीकिंग प्रेगनेंसी में ना करें, बिकॉज ये सारे केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं और प्रेगनेंसी में किस चीज़ का कब किसको रिएक्शन आ सकता है ये एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो ये सब चीज़ें ना करें। यस, अपने बालों का आप अच्छा केयर कर सकते हो ऑयल लगा के, जो भी आप ऑयल कंफर्टेबल है तो आप बिल्कुल बिफोर शैम्पूइंग यू शुड पुट द ऑयल, अप्लाई द ऑयल एंड कीप इट इन द हेयर फॉर सम टाइम, नॉट ओवरनाइट बट फॉर 2 hours एट लीस्ट, एंड देन यू कैन वॉश योर हेयर। डिलीवरी के बाद हम लोग जब लेडीज को बोलते हैं कि आयरन कैल्शियम आप लो, तो देर आर 2 reasons फॉर दैट। नंबर 1, कि बेबी को फर्स्ट 3 to 4 months तक मैटरनल फीड से आयरन कैल्शियम मिलता है, उसका रिक्वायरमेंट मीट होता है। ऑल्सो
लेडी को भी हम बोलते हैं कि आप वो लो, ताकि वो उसका आयरन और कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है वो भी फुलफिल्ड रहे और वो डेफिशिएंट ना हो, और यही आपका जो कैल्शियम है आपके बालों का ध्यान रखेगा. एंड अगेन, you are not going to forget about your oiling regime after delivery. So these are few tips that I really wanted to give. Please follow these and let me know in the comment box. Thank you.